तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचपी पटवारी के इस बैच में। तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी के बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। टीसीएस का एक अपना फिक्स पैटर्न रहता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर हाल फिलहाल में जितने भी वो प्रश्न पूछता है उनको अगेन और अगेन वो रिपीट करने की कोशिश करता है। तो इन प्रश्न को पढ़ने का हमारा यही तात्पर्य रहेगा कि अगर आपके एचपी पटवारी का एग्ज़ाम होता है और वो बहुत सारी शिफ्टों में होगा, तो यहाँ से कहीं न कहीं से मतलब 1, 2 या फिर 4, 5, 6, 7 जितनी भी होगी, वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ से पूछी जा सकती है। तो उस संदर्भ में हम क्या करेंगे कि एक बार हम इनको सभी को पढ़ेंगे, तो ये क्लास बहुत लंबी चलेगी, तो आपको ध्यान से देखना है और ये सभी प्रश्न को इस संदर्भ में देखना है कि ये प्रश्न जो है जेबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठे होते तो आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते या फिर आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं अगर आपने एचपी जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए फिर पहले प्रश्न की तरफ आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और उत्तर देने की भी पूरी कोशिश करनी है। तो चलिए अपना पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ चुनिए। तो आपके पास एक लोकोक्ति है, पर आस नित उपास। तो आपने इस लोकोक्ति का जो है अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ है। याद रखिए ये प्रश्न एचपी जेबीटी कमीशन एग्ज़ाम में पूछा गया था टीसीएस के द्वारा। हो सकता है कि एचपी पटवारी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो है आपको फिर से देखने को मिल जाए। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको रिवाइज़ करने की पूरी कोशिश करनी है बार बार। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पर आस, पर मतलब पराया या फिर दूसरों पर, आस मतलब आशा। जब आप दूसरों पर आशा करते हो या फिर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हो। नित्य उपास, उपवास का मतलब आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि उपवास टाइप, मतलब कि आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया लेकिन आपको अंत में कुछ भी नहीं मिला। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एक पिक्चर या फिर स्टोरी की मदद से। लेकिन उससे पहले आप इन ऑप्शन को एक बार पढ़िए और खुद से उत्तर देने की पूरी कोशिश कीजिए। तो पहला ऑप्शन है मनुष्य को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आपके सभी के सामने, मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य को सदैव ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य को दूसरों पर विश्वास रखना चाहिए। तो आप एक बार अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे पास दो पिक्चर है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो जो लेफ्ट में है ये इंसान ए है और ये इंसान बी है हमारे पास, ठीक है। तो इंसान ए के घर में जो है थोड़ा सा फंक्शन होता है, तो वो मेहमानों को बुलाता है और पकवान बनाता है उनके लिए। तो वो जो है अपने दोस्त बी को कहता है कि तुम जो हमारे घर में शाम को खाना खाने के लिए आ जाना, क्योंकि अब मेरे घर में जो है थोड़ा सा फंक्शन है। तो बी बेचारा जो है अपने काम से आता है और थक हार कर बैठ जाता है और वेट करता है कि कब उसको जो ये ए वाला इंसान है ये उसको अपने खाने पर बुलाए। लेकिन जब मेहमान आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके घर में जो खाना है या फिर जो पकवान बनाए गए हैं वो कम पड़ जाते हैं या फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बी है वो बेचारा देखता रहता है कि कब उसे खाने पर बुलाए, और क्योंकि उसको काम के बाद बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होगी। तो लेकिन ए के साथ तो यहाँ पर खाना ख़त्म हो जाता है। तो बी जो है इस ए के ऊपर पूरी आश लगाए बैठा है कि कब ये बुलाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बी को ये समझ आता है कि अगर इससे अच्छा मैंने अपना खाना खुद ही बना लिया होता, अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया होता, तो मुझे इतनी देर भूखा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपको दूसरों पर हद से ज़्यादा जो है किसी पर मतलब भरोसा नहीं रखना है उस पर, या फिर उनसे ज़्यादा आशा नहीं रखनी है। तो चलिए अब इसी संदर्भ में आप बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन जो है इस लोकोक्ति का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मनुष्य को दूसरे को सहायता करनी चाहिए, ये तो नहीं होगा।
मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी वो इंसान होता है जो खुद से अपना काम करता है, ना दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड होता है और ना दूसरों पर ज़्यादा भरोसा रखता है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आई होप आप सभी ने भी ऑप्शन बी को ही चुना होगा। तो सी और डी तो इसके उत्तर नहीं होंगे। तो आपने ऐसी कहानी या फिर कुछ इमेज या पिक्चर अपने माइंड में याद रखनी है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जब आप अपना पेपर सॉल्व करने बैठे तो एकदम से आपको याद आ जाए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित लोकोक्ति के उचित भाग को पहचानिए। तो आपके पास दिया है कि दुर्बल के भगवान भी घातक। आपको इसका अर्थ बताना है कि क्या इसका सही अर्थ हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। निर्धन को सभी कष्ट पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, सब पर भगवान समान कृपा करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भगवान दुर्बलों की सहायता करते हैं। तो आपने बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जब इंसान को मुसीबत आती है या फिर मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं कि विपत्ति जब आती है तो चारों तरफ से आती है। तो उस समय जो है नियति या फिर भगवान भी आपका साथ नहीं देते हैं। तो इसी से इसको रिलेट किया है कि दुर्बल के जो भगवान भी घातक। तो निर्धन व्यक्ति को जो है वो सभी कष्ट पहुंचाते हैं। एक तो उसके पास अच्छी आय नहीं है और ना ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो उसको जो है हर चीज़ में कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है सिचुएशन को, प्रॉब्लम को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका आपने सही अर्थ बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खुशी के लिए वर्षा, यहाँ पर वर्षा होगा। वर्षा अनिवार्य नहीं है। अवसर निकल जाने के बाद सहायता व्यर्थ है। वर्षा होना हर किसी के लिए अनिवार्य है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मौसम निकल जाने पर सहायता देना उचित है। तो आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मैं थोड़ी सी आपको इसको एक्सप्लेन करवाता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए आप अपने इस इमेज को अच्छे से। तो जो ये लेफ्ट साइड है यहाँ पर जो किसी किसान ने कुछ फसल बोई है। तो और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो पहले आप लेफ्ट साइड आइए। जब किसी किसान ने अपनी जो ये फसल बोई थी और थोड़ी सी ये बड़ी हो गई तो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत बारिश की इस समय है, ताकि इस फसल को जो है पानी अच्छे से मिले और ये अच्छे से ग्रो करे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जो बादल है वो बरसते नहीं हैं और जो बारिश नहीं होती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है और किसान की जो फसल थी वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और जब पूरी फसल ख़राब हो गई उसके बाद बादल आते हैं और वर्षा होती है कुछ दिनों के बाद। तो किसान कहता है कि अब वर्षा आने का क्या अर्थ है, इसका क्या मेरे लिए मूल्य है, क्योंकि जो मेरी फसल थी वो तो सब कुछ ख़राब हो गई है या फिर नष्ट हो गई है। तो चलिए अब आप सही उत्तर को बताइए कि इस लोकोक्ति का क्या सही उत्तर हो सकता है सही। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, अवसर निकल जाने के बाद सहायता व्यर्थ है। क्योंकि जिस समय अवसर था किसान के पास अपनी फसल से पूरी प्रोडक्टिविटी लेने का, उस समय बारिश नहीं होती है। अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसके बाद बारिश आने का कोई अभिप्राय नहीं रहता है। तो वैसे ही अगर कोई इंसान होते हैं आपके सामने, आपके साथ, जो आपकी मुश्किल में या फिर आपके संकट के समय में तो दिखते भी नहीं, और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद या फिर सब कुछ सही होने पर वो आपका हाल चाल पूछते हैं तो उसका कोई अभी भी अभिप्राय नहीं रहता है। तो इस मुहावरे को आपने, लोकोक्ति को आपने इससे रिलेट करना है। ये कहानियाँ मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि आप छोटे बच्चे हैं। इस जो पिक्चर को, इमेज को, कहानियों से आपने रिलेट करना है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपके दिमाग में जो है एकदम से सही उत्तर आ जाए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आपने अच्छे से देखनी है ये पूरी क्लास, और सब कुछ जो है याद रखने की कोशिश करनी है। और ये तभी होगा जब आप इन चीज़ों को बार बार दोहराओगे तो आप इन चीज़ों को आसानी से याद रख पाओगे।
तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यधिक प्रसन्न होना है? तो आई थिंक ये तो आप सभी को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा या फिर अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? दांतों तले उंगली दबाना। देखिए, इसका तो होता है कि आश्चर्यचकित होना। फूला न समाना, तो जो सही उत्तर होगा वो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी ही चुना होगा। तो ये इसका सही उत्तर है। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। आँखों का तारा होना, ये तो जब बहुत प्यारा होता है कोई, तो उसके लिए कहा जाता है। अंगारे उगलना, ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चुप हो जाना और कुछ ना बोलना, इसके लिए कौन सा जो मुहावरा है वो सबसे प्रयुक्त है? आपने बताना है कि 4 मुहावरे दिए गए हैं आपके पास, ए बी सी डी। इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट में आप बताइए। पानी पानी होना, कान पर जूना रेंगना, सिर पर सवार होना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मुंह में दही जमाना। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हम कहते हैं कि इसने तो मुंह में दही जमा के रख दिए, क्योंकि ये जो इंसान है कुछ भी बोल नहीं रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुंह में दही जमाना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। थोथा चना बाजे घना, ये एक लोकोक्ति है और आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कोई इंसान है। ये कह रहा है कि मेरे जैसा कोई नहीं है इस पूरे गांव में। तो देखिए, जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, तो वो अपनी जो है शेखी बघारने लगता है कि अपने जो बातें हैं उसकी घमंडपूर्ण होती है। वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा डींगे हाँकने लगता है। लेकिन जो रियलिटी होती है, वो ऐसा उसमें मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसे कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना। तो अब 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि इन चारों में से कौन-सा जो है सही उत्तर होगा। जानबूझकर दूसरों को विपत्ति में डालना, चोरी की हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मूर्ख व्यक्ति शेखी बघाड़ता है, दौलत अस्थिर रहती है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा शेखी बघाड़ता है। शेखी का मतलब है कि अपना बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं कि नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है वो अपनी तारीफ करता है और बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निडर होकर दुश्मनी मोल लेना, इस भाव को दर्शाने वाली सही लोकोक्ति को चुनिए। देखिए, जब कोई इंसान या फिर कोई समूह जब निडर होकर दुश्मनी मोल लेता है किसी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। लोहे के चने चबाना, आग से खेलना, उल्टी गंगा बहाना, या फिर आग लगने पर कुआं खोदना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आग से खेलना। जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा डेयरिस्ट टाइप का हो, जिसको डेयर बहुत ज़्यादा पसंद हो और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस इंसान हो, तो उसको कहते हैं कि ये तो आग से खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो देखिए, जब दिल्ली में मुग़ल सल्तनत थी, तो दिल्ली पर जो है मुग़लों का राज हुआ करता था। लेकिन पूरे भारत में कुछ ऐसे भी संगठन, समूह या फिर राज्य थे कि जैसे कि मराठा हो गए, कुछ राजपूत संगठन हो गए, वो जो है डायरेक्ट उन मुग़लों से जो है सीधे निडर होकर उनसे दुश्मनी मोल लेते थे, उन पर हमला करने की कोशिश करते थे। तो इसे ही कहते हैं कि आग से खेलना। तो आपने इसको इस प्रकार से रिलेट करना है और एग्ज़ाम में जो है याद रखने की कोशिश करनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आँख लगना। आँख लगना तो मतलब होता है कि थोड़ी देर नींद आना या फिर झपकी आना। तो चलिए सही उत्तर बताइए। आँखें थक जाना, क्रोध से देखना, झपकी आना, या फिर सहारा लेना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आप सभी ने सही उत्तर किया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो देख सकते हैं कि इस इंसान को जो है दोपहर में
शायद इसने खाना वगैरह ज़्यादा खा लिया है और बुक है इसके सामने। शायद किताब पढ़ते-पढ़ते इसको थोड़ी-सी झपकी आ गई है। अगर आपको ऐसी किताबें पढ़ते-पढ़ते झपकी अगर आ गई, तो फिर आप समझिए कि आपकी पटवारी की जो सिलेक्शन है वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। आपको पढ़ते समय ऐसी झपकी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और ना ही तो आपको फ़ोन का यूज़ करना है पढ़ते समय। तो आपने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक पंथ दो काज। काज मतलब दो काम। तो आपने इसका सही अर्थ बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए आप इस पिक्चर को एक बार ध्यान से, कि हम कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने। तो इसका मतलब है कि जब आप एक काम करने जाएँ और आपके दो काम हो जाए किसी एक चीज़ से, तो उसे ही कहते हैं एक पंथ दो काज। तो चलिए अब सही उत्तर बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप एक बार अच्छे से चारों ऑप्शन को पढ़िए और एनालाइज़ करके सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास केवल बाहरी दिखावा। ऑप्शन नंबर बी एक समय में केवल एक काम करना। ऑप्शन नंबर सी एक काम से दूसरा काम हो जाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी दो भिन्न मार्गों पर चलना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक काम से दूसरा काम हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमेलित है। तो इन चीज़ों को आपने जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार यहाँ पर आता है कि सुमेलित है मतलब कि किसका अर्थ सही है, और यहाँ पर अभी जो प्रश्न है उसमें बताया गया है कि इन जो लोकोक्तियों में से किसका अर्थ जो है गलत है। तो आपने बताना है कि कौन-सा उत्तर जो है अर्थ जो है गलत है। तो चारों को पढ़िए और देखिए कि कौन-सा जो अर्थ है गलत बन रहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब कोई वस्तु का महत्व नहीं समझता, तो ये तो बिल्कुल सही है। बड़े बोल का सिर नीचा, घमंडी को हमेशा नीचा देखना पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बनी के सब यार, अच्छे दिनों में सब दोस्त बनते हैं। बनी मतलब जब आपके पास सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, दौलत शोहरत सब कुछ हो, तो उस समय आपके जो है अनजाने, आपके बेगाने, वो भी आपके साथ दोस्त बन जाते हैं। आपके साथ रिश्ता रखना जो है वो अच्छा महसूस करते हैं। तो उसी को कहते हैं बनी के सब यार। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपके अच्छे समय में तो साथ होते हैं, लेकिन जब बुरा समय आया तो फिर आपको दिखने को नहीं मिलते वो इंसान। तो चलिए आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। पेड़ फल से जाना जाता है, आम के पेड़ पर आम ही उगता है। तो ये बिल्कुल गलत है। पेड़ फल से जाना जाता है मतलब कि आप ये मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कोई इंसान है और उसके आपको पता है कि हर इंसान का एक फ्रेंड सर्कल होता है, उनके अपने पेरेंट्स होते हैं, उस वहाँ पर आपके गाँव का एनवायरनमेंट होता है, शहर का एनवायरनमेंट होता है। तो जो आपका जो नेचर है, पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर है, वो सभी इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट होता है। तो अगर वो सब चीज़ें सही होंगी तो आपका जो कैरेक्टर पर्सनैलिटी है वो भी ऑब्वियसली सही होगी, अच्छी होगी। तो उसको कहते हैं हम पेड़ फल से जाना जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपकी संगति खराब है तो आप भी खराब ही होंगे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो अपवाद को ये मानते हुए कि हर इंसान जो खराब संगति में होगा वो खराब ही होगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, लेकिन 1-2 को छोड़कर वो अलग बात है, वो अपवाद है। तो इसका जो अर्थ बनता है वो बनता है जो मैंने आपको बताया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। दोष किसी का, दंड किसी और को, गरीब की किस्मत ही बुरी होती है, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना, संकट को होशियारी से दूर करें। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सही उत्तर बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा।
तो उत्तर बताने से पहले आप एक कहानी को सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक जो सेठ होता है, ये इंसान जो एक सेठ है, ये इसके पास बहुत सारे खेत हैं, तो इसका जो खेत है, वो गाँव के किनारे है, ठीक है? और इसकी जो घर हवेली है, वो बीच गाँव में होगी। तो एक बार क्या होता है कि इसके खेत में एक गधा आता है और उसकी फसल को जो है नष्ट करता है, उसकी फसल को खा लेता है। तो जो किसान को जब पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वो एक जुलाहा, जिसे जुलाहा का मतलब होता है बुनकर, जो ऐसे कपड़े बुनने का काम या फिर किसी भी चीज़ में बुनाई का काम करते हैं, उसे कहते हैं जुलाहा। तो जो ये सेठ है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उस गधे को अपने खेत में देखकर। तो इसे लगता है कि जब ये देखता है आसपास, तो इसको ये जुलाहा ही दिख जाता है। तो इसे लगता है कि जो ये गधा है इस जुलाहे का है और इसने जो है इसे मेरे खेत में जानबूझकर छोड़ा है। तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये इसकी कुटाई कर लेता है डंडों-डंडों से। तो जब ये बुनकर जो है, इसको इस गधे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और इस ना ही तो इसके कोई संबंध है इस गधे से, इस बुनकर का। तो अंत में ये कहता है कि मुझे बिना मतलब से दंड मत दो, क्योंकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इसे ही कहते हैं कि खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, कि जो गलत काम कोई और करे और उसकी सज़ा किसी और को मिले। तो कहानी से ये मत सोचना कि कहानी पढ़ सुनकर आप ये वो कहानियाँ नहीं है जो आपकी नानी आपको सुनाती थी, आपको सुलाने के लिए या फिर आपके मनोरंजन के लिए। इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और अगर कभी भी ज़िंदगी में ये प्रश्न आए आपके सामने, तो आपको ये कहानी एकदम से याद आए और आप इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर दें। तो चलिए, अब 4 ऑप्शन है आपके पास, आपने सही उत्तर बताना है अब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दंड किसी का, दोष किसी का और दंड किसी और को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। गरीब की किस्मत ही बुरी होती है, ये तो नहीं है। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना, ये भी नहीं होगा। संकट को होशियारी से दूर करें, ये भी नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि आपका दोष नहीं होता, लेकिन आप दंड के भागीदार बन जाते हैं। तो अब आपके लिए ये उस संदर्भ में खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक अनार 100 बीमार। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक दुकानदार है और ये टमाटर बेच रहा है। इसके पास थोड़े से ही टमाटर बचे हुए हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा है और इसको हाईएस्ट अमाउंट पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें टमाटर दे दो, हम इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी पे करेंगे। तो इसे कहते हैं कि जब वस्तु कम हो और मांग ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु कम मांगे ज़्यादा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कुएं में भांग पड़ना, इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या था कि पहले के ज़माने में एक कुआं होता था और वही जो है लोगों के पानी का रिसोर्स था एकमात्र। तो सभी जो लोग थे वो उसी कुएं से पानी को कंज्यूम करते थे, उसी को पीते थे। तो होता जब ऐसा था कि कई बार उस कुएं के पानी में कीटाणु आ जाए या फिर बैक्टीरिया फैल जाए या फिर पानी किसी कारण से दूषित हो जाए, तो जो पूरा गांव था वो उसके चपेट में आ जाता था। तो अगर बीमार हो जाते थे तो पूरे गांव वाले ही बीमार हो जाते थे। तो उसी संदर्भ में ये जो मुहावरा बना है कि कुएं में भांग पड़ना। अगर मान लो कुएं में भांग पड़ गई, तो पानी तो जो है सभी पूरे गांव वाले कंज्यूम करेंगे। तो भांग पीकर तो आप सभी को पता है कि मदहोश ही हो जाएंगे सभी लोग। तो उसी संदर्भ में ये मुहावरा बना है कि कुएं में भांग पड़ना मतलब सभी लोगों का पागल या मूर्ख हो जाना। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। परेशान करना, ये नहीं होगा। बहुत धीरे बोलना, ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। सबका पागल या मूर्ख हो जाना, क्योंकि भांग पीकर जो है सब पागल या फिर मूर्खों जैसी बातें ही करने लग जाएंगे। बाहर भीतर आना जाना, ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ से रिलेट करना है कि
पानी तो जो कुएँ में जो होता था वो पूरे गाँव वाले कंज़्यूम करते थे। अब चाहे अगर पानी दूषित होगा तो पूरे गाँव वाले ही बीमार हो जाएँगे, अगर पानी अच्छा होगा तो पूरे गाँव वालों के लिए पानी एक समान अच्छा ही मिलेगा। तो उसी संदर्भ में ये मुहावरा बना है। आई होप ज़िंदगी में आप इसको अब कभी नहीं भूल पाएँगे इसका अर्थ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पेट पर पट्टी बाँधना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। दुबला होना, लड़ाई के लिए तैयार होना, बात को अपने तक रखना या फिर भूखा रह जाना। तो देखिए पेट पर पट्टी बाँधने का अर्थ होता है भूखा रह जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखिए इस क्लास का एक ही मोटिव है कि जो टीसीएस है वो अपना पैटर्न जो है बिल्कुल सेम रखता है। मतलब बार-बार उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो कि पिछले 1-2 वर्ष में पूछे गए हो या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आप सभी को पता है कि जेबीटी कमीशन और एचपी पटवारी का जो सिलेबस है, वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम है। तो जो आपका एचपी पटवारी का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी कुछ वही पैटर्न फ़ॉलो होगा जो जेबीटी कमीशन में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो टीसीएस ने पीछे कुछ परीक्षाओं में प्रश्न पूछे थे या फिर हाल ही में 1-2 वर्ष में जो जितने भी प्रश्न पूछे हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने जब एसएससी के 2 एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए कंसेक्यूटिव ईयर में, तो मुझे एक ही बात जो रियलाइज़ हुई कि टीसीएस जो है एक फ़िक्स पैटर्न में काम करता है और उन्हीं प्रश्न को उसी पैटर्न में पूछता है जो कि बार-बार पहले पूछे हुए हैं उसने कभी न कभी। तो इसीलिए ये मेरा क्लास का एक ही मोटिव था कि आप सभी को जितने जेबीटी कमीशन के मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी गई थी, उनको एक ही क्लास में करवाऊँ और इसके अलावा जितने भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन होगा, मेडिकल, नॉन मेडिकल हुआ था, उन सभी में जितनी भी चीज़ें आई थी और उसके अलावा भी टीसीएस ने कहीं एग्ज़ाम कंडक्ट किया था क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं और स्टेट के भी। तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, वो सभी मैंने छाँट कर आपके लिए लाए हैं। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दाल में कुछ काला होना, तो आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। दाल में कंकड़ मिलना, बुरे दिन आना, खाना खराब होना या फिर संदेह या शक होना। तो देखिए जब हम किसी पर संदेह या शक करते हैं तो हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब संदेह या फिर शक होता है तो दाल में कुछ काला होना मुहावरा इस्तेमाल होता है। या फिर हम कहते हैं जब और वो सब चीज़ें सही निकले तो हम कहते हैं कि पूरी दाल ही काली है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तीन तेरा में ना होना, इस मुहावरे का आपने सही अर्थ बताना है। देखिए एक होता है कि तीन तेरा करना। उसका मतलब है कि सब कुछ तितर-बितर करना, अस्त-व्यस्त करना। जब आप अपने रूम को बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, इधर-उधर सब चीज़ें जो है अस्त-व्यस्त करते हैं, उसे कहते हैं तीन तेरा करना। लेकिन यहाँ पर जो मुहावरा दिया है, वो दिया गया है कि तीन तेरा में ना होना। तो इसका आपने सही उत्तर बताना अब क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, किसी श्रेणी में ना होना, किसी झगड़ा-फ़साद में ना रहना, तितर-बितर होना, अलग-अलग करना। तो देखिए 3-13 में ना होने का मतलब होता है किसी श्रेणी में ना होना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब आप किसी ग्रुप, संगठन, इंस्टीट्यूट या फिर किसी के साथ नहीं होते हो, जुड़े नहीं होते हो, तो उसे कहते हैं 3-13 में ना होना। जब आप इसके लिए एक मुहावरा और भी बनता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका मतलब होता है कि आप अपना काम अकेले में रहते हैं, अकेले में करते हो या फिर आपको अकेले में रहना अच्छा लगता है। तो आपको ये मुहावरा याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ढोल के भीतर पोल, ढोल के भीतर पोल इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। केवल दिखावटी शान, फिर वही बात या दशा, अपना सबको प्यारा, बीच में दखल देने वाला। तो देखिए जो ये ढोल दिख रहा है आपको, आई थिंक आप सभी हिमाचल से होंगे तो इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे।
कि जब ये ढोल जो बनता है तो इसके अंदर वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल खोखला या फिर खाली होता है। तो ढोल के भीतर पोल, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है केवल दिखावटी शान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है कि बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखने को लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली है। तो इसको कहते हैं कि दिखावटी शान, और जो कि इंसान को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिखावा करोगे तो एक दिन आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किसी पर अपना प्रभाव स्थापित करना, इस बात को व्यक्त करने वाला मुहावरा चुनिए। देखिए, जब आप किसी पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं या फिर किसी को आप पहली बार में ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हो तो उसे कहते हैं कि आपने अपना प्रभाव जमा लिया है। तो इसी संदर्भ में आपने बताना है कि कौन सा मुहावरा बिल्कुल सही होगा। आंखें दिखाना, रंग जमाना, पट्टी पढ़ाना, नीला पीला होना। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रंग जमाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर एक लोकोक्ति दी गई है आपके पास, काबुल में क्या गधे नहीं होते। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। अपवाद सभी जगह नहीं होते, विद्वान सब जगह होते हैं, मूर्ख अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं, मूर्ख सभी जगह होते हैं। तो देखिए, इस मुहावरे को मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। तो देखिए, आप पिक्चर में तो एक गधा और घोड़ा ही दिख रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ। जब पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे, वो जब ये सुनते थे कि घोड़ा जो है काबुल से आया है, तो इसका अर्थ होता था कि जो काबुल के घोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो राजा महाराजा जो है वहाँ से लाए गए घोड़ों को अपने पास रखना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उन्हें पालना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो सभी कहते थे कि काबुल के घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन किसी दिन एक इंसान ने कहा कि क्या काबुल में गधे नहीं होते? कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर अपवाद जो है वो हर जगह होते हैं, मूर्ख लोग जो है वो हर जगह होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी इसका सॉरी ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, और नहीं तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि मूर्ख जो है वो सभी जगह होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई व्यक्ति अपने छोटे से ज्ञान पर घमंड करता है, उसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही होगी। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस लाइन के लिए सही बैठता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अधजल गगरी छलकत जाए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी का मतलब है कि जब गगरी एक ऐसा बीकर या फिर ऐसा बर्तन होता था जिसमें पानी भरते थे। तो पहले के समय में क्या होता था, जब वो उसको थोड़ा सा पानी आधा भर जाए या फिर जब उस बीकर में थोड़ा सा स्पेस रहे, तो वो चलते समय या फिर जब उस पानी को ले जाते थे उस घड़े मटके को या फिर कुछ भी होगा, तो वो जो पानी था आधा भरा हुआ मटका, तो वो बार बार छलकता रहता था। तो जो व्यक्ति कम ज्ञान या फिर कम नॉलेज वाला होता है, तो वो भी अपना नॉलेज जो है वो बार बार बखेरने की कोशिश करता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करता है। तो यहीं से ये मुहावरा बना है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अपने छोटे से ज्ञान पर जो कोई इंसान घमंड करता है उसके लिए ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो बहुत दुर्बल हो जाना, दिखावटी रूप से धोखा देना, संपत्ति नष्ट कर देना, विद्वान व्यक्ति को ज्ञान देना। तो चलिए बताइए, और कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखिए, बहुत दुर्बल हो जाना ये तो इसका नहीं होगा, दिखावटी रूप से धोखा देना ये भी नहीं होगा, संपत्ति नष्ट कर देना ये भी नहीं होगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विद्वान व्यक्ति को ज्ञान देना। आप इस मुहावरे को पढ़कर भी ये आइडिया लगा सकते थे कि सूरज को दीपक दिखाना, कि सूरज तो जो है पूरे संसार को प्रकाशित करता है, तो उसके सामने दीपक जलाकर बैठोगे आप तो ये तो एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जब कोई कम ज्ञान वाला इंसान जो है किसी विद्वान व्यक्ति को ज्ञान देने लग जाता है तो उसे कहते हैं सूरज को दीपक दिखाना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पेट में रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अधिक सहना, बात को छुपा कर रखना, किसी की मदद करना या फिर भोजन करना। आई थिंक ये तो बहुत आसान है। इसका अर्थ होता है बात को छुपा कर रखना, कि कहते हैं ना कि इसके पेट में कोई भी बात नहीं टिकती, और मतलब कोई इंसान को जब हम कोई बात कहते हैं और वो उस बात को सभी के पास फैला देता है, तो उसी संदर्भ में ये मुहावरा बना हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है आपने। तो आई थिंक ये भी बहुत ही आसान है, तो जल्दी से उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा इसका? महंगे पकवान स्वादिष्ट होते हैं, ये तो नहीं होगा। सस्ती वस्तु ही सबसे अच्छी होती है, ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। मेहनती व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। केवल बाहरी दिखावा करना, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो लेकिन एक्चुअल में वो सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके अंदर, उसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चाकर को ठाकुर बहुत, इस लोकोक्ति का आपने सही अर्थ बताना है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। जो इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनके घर में आपने सुना होगा कि नौकर चाकर की कमी नहीं होती। तो नौकर चाकर, चाकर मतलब उसी से रिलेट है। तो आपने बताना है कि सही उत्तर कौन होगा। सेवक कभी मालिक नहीं बन सकता, सभी चाकर ठाकुर समान होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति को काम की कमी नहीं होती, मेहनत करने वाला सदैव गरीब रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसको काम की कमी नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। आग में तेल छिड़कना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। कि जब आप आग में तेल छिड़कते हो तो आपने देखा होगा कि आग जो है बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और ज़्यादा। तो आपने बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। किसी को और भड़काना, कोई उपाय छोड़ ना रखना, जान जोखिम में डालना, झगड़ा मिटाना। तो इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही उत्तर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी को और ज़्यादा भड़काना। तो ये भी बहुत ही इजी मुहावरा था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आस्तीन का सांप, आपके पास चार ऑप्शन है, आपने इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत खतरनाक शत्रु, ऑप्शन नंबर बी कपटी और धोखेबाज मित्र, ऑप्शन नंबर सी हाथ से मौका निकल जाना, ऑप्शन नंबर डी सांप को पालना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपटी और धोखेबाज मित्र। जो आपको जो है धोखा देता है उसे कहते हैं आस्तीन का सांप होना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दाना पानी उठना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन है आपके पास। किसी अतिथि के आने का समाचार मिलना, अन्न के दो चार दाने, कोई ठिकाना न रहना, तकदीर के अधीन होना। तो जल्दी से बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई ठिकाना न रहना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ऐसी परिस्थिति जिसमें काम की शुरुआत में ही विघ्न आ जाए, इस भाव को बताने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बतानी है आपने। कि जब आप काम स्टार्ट ही कर रहे हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, अपनी करनी पार उतरनी, अकेला चना भाड़ नहीं
फोड़ सकता, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो ये जो है इस लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि जब काम की शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इसका आपने सही उत्तर बताना है, इस लोकोक्ति का क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, एक परेशानी से छुटकारा पाकर दूसरे में उलझ जाना, भाग्य का कभी कभार साथ देना, हमेशा परेशान ही रहना, व्यापार में अत्यधिक नुकसान होना। तो चलिए चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक परेशानी से छुटकारा पाकर दूसरे में उलझ जाना, उसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। अक्ल की गठरी, इसका आपने अर्थ बताना है इस मुहावरे का। ऑप्शन है आपके पास चालाक व्यक्ति, ऑप्शन बी है आपके पास बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ऑप्शन सी है आपके पास मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन डी है आपके पास समझदार व्यक्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बहुत ज्ञानी व्यक्ति, उसे कहते हैं अकल की गठरी। तो आपने इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। छक्का पंजा भूलना, इसका क्या अर्थ होगा। आपके पास ऑप्शन है प्राणनाशक कार्य करना, कुछ भी याद ना रहना, लड़की की शादी कर देना, मारने को तत्पर होना। तो बताइए छक्का पंजा भूलना, इससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी याद ना रहना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ढाक के तीन पात, इस मुहावरे का आपने सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके पास चार ऑप्शन, जल्दी से इनको पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। परिणाम कुछ भी नहीं, मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है, नई चीज़ बहुत दिन नहीं चलती, दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष भी दंड पाता है। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ढाक के तीन पात, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परिणाम कुछ भी नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कान खड़े होना, इस मुहावरे का आपने अर्थ बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से पढ़िए और उत्तर बताइए। कम सुनना, सावधान कर देना, चौकन्ना होना या फिर ध्यान से सुनना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमेलित है। तो आपने बताना है कि कौन सी लोकोक्ति का जो अर्थ है वो गलत है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। भले का भला, भलाई का बदला भलाई में मिलता है, ये तो इसका बिल्कुल सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी है बासी कड़ी में उबाल आया, जब कोई वस्तु खराब हो जाती है तो उसमें झाग आते हैं। तो देखिए ये इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। बासी कड़ी में उबाल आया का मतलब होता है जब किसी इंसान को बुढ़ापे में जवानी का जोश आता है, तो वो उसका सही अर्थ होता है। मतलब कोई इंसान बुढ़ापे में भी मान लो ट्रैकिंग करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है और उसके घुटने में दर्द रहता होगा, तो वो कहते हैं कि बासी कड़ी में अब उबाल आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बुढ़ापे में पॉसिबल तो नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए एक बार हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बीमार की रात पहाड़ बराबर, कष्ट का समय काटना मुश्किल होता है। तो ये इसका बिल्कुल सही अर्थ है। बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, ज़रूरत भर की चीज़, ये भी इसका सही अर्थ बता रहा है। क्योंकि अगर आप जब एक्स्ट्रा बनाते हो या फिर कोई चीज़ फिर ख़राब हो जाती है, बासी हो जाता है कोई खाना, तो उसे जो है कुत्ता भी नहीं खाता। इसीलिए हमेशा ज़रूरत भर की चीज़ बनानी है और कभी भी उनको वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दमड़ी का तीन होना, आपको इसका अर्थ बताना है। झूठी आशा दिलाना, मर जाना, व्यर्थ होना या फिर आखिरी सांस लेना। तो देखिए दमड़ी का तीन होना एक्चुअल में इसका अर्थ होता है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ या फिर कोई तुच्छ चीज़ होती है
जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, उसको कहते हैं दमड़ी का 3 होना। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, झूठी आशा दिलाना ये तो नहीं हो सकता, मर जाना भी नहीं होगा, व्यर्थ होना कहीं न कहीं हो सकता है, लेकिन आखिरी साँस लेना ये तो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चटमंगनी पटव्या लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो देखिए ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार कि चटमंगनी पटव्या कम खर्चे में विवाह निपटाना, आधे से ही काम चला लेना, हर हाल में संतोष होना, किसी काम का जल्दी संपन्न होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आई थिंक आप सभी ने यही ऑप्शन चूज़ किया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बहुत क्रोधित होना के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा हो जाते हो आप, तो उसके लिए कौन सा मुहावरा आपके लिए उपयुक्त होगा? बताइए जल्दी से। घी के दिए जलाना, त्रिशंकु होना, आग बबूला होना या फिर अमर बेल होना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जब आपको गुस्सा आता है तो आप आग बबूला हो जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। एक आबे के बर्तन, इस लोकोक्ति का आपने सही अर्थ बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से पढ़िए और सही उत्तर कमेंट में बताइए। टूटे बर्तन का प्रयोग, अलग अलग तरह के लोग, बर्तन में दरार आना, सभी का एक जैसा होना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का एक जैसा होना। उसे कहते हैं एक आबे के बर्तन। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निर्बल के बल राम, इस लोकोक्ति का आपने सही अर्थ बताना है। गरीब को भगवान का ही भरोसा होता है, निर्बल भगवान पर भरोसा नहीं करते, निर्बल व्यक्ति को बलराम का भरोसा होता है, सबको भगवान पर भरोसा होता है। तो देखिए भगवान पर तो सभी को भरोसा होता है, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो निर्बल के बलराम जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो गरीब होगा उसको किसका भरोसा होगा? तो ऑब्वियसली बात है उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही भरोसा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आज का बनिया कल का सेठ। तो आपको पता होगा कि जो बनिए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं। तो पहले वो छोटे से काम, छोटा सा व्यापार जो है अपना सेटअप करते हैं और उसके बाद एक दिन बहुत ही बड़ा अपना व्यापार करते हैं और सेठ बन जाते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए, क्या हो सकता है सही उत्तर? छोटा काम करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको आपने याद रखना है कि कभी भी ज़िंदगी में आप छोटा काम करो या फिर बड़ा काम करो, उससे बिल्कुल भी शर्माना नहीं। जो आपको काम आता है उसको अच्छे से करना है और कभी भी उससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी करेंगे आप उसको पूरे दिल के साथ, पूरे डिलिजेंस के साथ आपको करना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ। काम करते रहने से आदमी बड़ा हो जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं न कहीं सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्यापारी कंजूस होते हैं, ये तो नहीं होगा। व्यापार में खूब पैसा कमाया जा सकता है। पैसा तो खूब कमाया जा सकता है, लेकिन ये इसका मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि आप निरंतर काम करते रहोगे तो एक ना एक दिन आप बहुत बड़े इंसान ज़रूर बनोगे। अगर आप आज 6 घंटे या फिर 8 घंटे कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को देते हो, अपने प्रिपरेशन को देते हो, तो डेफ़िनेटली आप एक दिन अपना जो सपना है उसको अचीव करके ही रहेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अंधेरे घर का उजाला। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान मुहावरा है, आपने इसका उत्तर जल्दी से बताना है। सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे योग्य संतान, परिवार का सबसे अमीर सदस्य या फिर इकलौता पुत्र। तो देखिए अंधेरे घर का उजाला इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकलौता पुत्र। उसे कहते हैं अंधेरे घर का उजाला। लेकिन आज के समय में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बेटी होगी या फिर बेटा होगा, वो उसके पेरेंट्स के लिए आंखों का तारा ही होता है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जिसका बेटा होता था उसे ही मानते थे कि
ये जो है हमारे घर को उजाला कर देगा खुशियों से हर चीज़ में। जितनी भी हमें सुख-सुविधाएँ जो अपने पेरेंट्स को मिलनी चाहिए उनको बुढ़ापे के समय में ज़रूर देगा। तो लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया बदल गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। डूबते को तिनके का सहारा, इस लोकोक्ति का भाव क्या है? आई थिंक आपको सभी को ये तो पता ही होगा कि जब कोई इंसान डूब रहा है उसको छोटा-सा सहारा भी मिल जाए तो वो वहाँ से बच सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास, अपनों को कोई हानि नहीं पहुँचाता, रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, विपत्ति में थोड़ी-सी सहायता भी उबार देती है। ऑप्शन नंबर डी है, आदमी अपनों से ही धोखा खाता है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये था आज का आपका अंतिम प्रश्न। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके 42 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं।